अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्लगिश है तो आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि उसके अंदर थायराइड हार्मोन्स की जो है वो कमी हो गई है। तो भाई थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनका एनर्जी प्रोडक्शन के साथ क्या लिंक है, यही हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसका थायराइड ग्लैंड के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम थायराइड ग्लैंड को स्टडी करते हैं। अब थायराइड ग्लैंड के हमारे पास 2 लॉब्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर ऑफ कोर्स, फीमेल्स में भी और मेल्स के अंदर भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लेरिंग्स से नीचे ये हमारे पास लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स से बिलो जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब थायराइड ग्लैंड ने मेनली 3 हार्मोन्स पैदा करने होते हैं। एक तो हमारे पास है T4 जिसको हम ट्राई आयोडोथायोनिन का नाम देते हैं या फिर थायरोक्सिन का नाम देते हैं, और दूसरा हमारे पास है T3 जिसको हम ट्राई आयोडोथायोनिन का नाम देंगे। और ऑफ कोर्स T4 और T3 में क्या डिफरेंस है, मेन एक सिर्फ आयोडीन का फ़र्क है कि इसके अंदर 4 आयोडीन प्रेजेंट है और इसके अंदर 3 आयोडीन एटम्स प्रेजेंट हैं। और इसके बाद हमारे पास हार्मोन आता है कैल्सिटोनिन। अब थायराइड ग्लैंड क्या है कि एक तो ऑफ कोर्स ये सारी लाइफ में कंटिन्यूसली ही अपनी सिक्रीशन जो है ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिक्रीशंस के हायर लेवल्स हमें तब नज़र आएंगे जब पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ है, यानी जब बॉडी ने जो है वो बहुत तेज़ी से जब ग्रो करना है तो तब जो है थायराइड ग्लैंड अपनी ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होनी है ऑफ कोर्स तब भी ज़्यादा हमें इसके लेवल्स नज़र आएंगे। और दूसरा क्या होगा कि स्ट्रेस यानी कि जैसे कि कोल्ड या हंगर की जब सिचुएशन है तो तब भी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा। अब सबसे फर्स्ट पे हम इन 2 हार्मोन्स का काम देखते हैं, T4 और T3 का। अब भी ये थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायोनिन, इन्होंने ऑफ कोर्स सेम वे में ही एक्ट करना होता है। अभी हमारे पास काम कैसे करते हैं, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट पे जो है वो एक्ट करते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट हम इस चीज़ को नाम देते हैं, यानी कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर है एक पर्सन को सरवाइव करने के लिए। यानी एक पर्सन जो है वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट की कंडीशन में है, तो रेस्ट की कंडीशन में उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितनी वो नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करता है, इस चीज़ को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट का नाम देते हैं। तो हमारे पास थायरोक्सिन और T3 ये दोनों बेसल मेटाबॉलिक रेट पे एक्ट करेंगे, यानी इसको इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, एक तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करेंगे, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ये स्टिमुलेट करेंगे। अब जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी ऑफ कोर्स इसके रिजल्ट में क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज होगी और ATP भी जनरेट होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी पर्सन, अगर एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा स्लगिश है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इसका मतलब उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इनफ क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसके अलावा हमारे पास ये दोनों हार्मोन्स सोमैटोट्रोफिन के साथ भी मिलकर काम करते हैं, और सोमैटोट्रोफिन के साथ मिलकर जब काम करेंगे तो एक तो हमारे पास ऑफ कोर्स ग्रोथ का काम करेंगे, यानी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और दूसरा ब्रेन सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और ब्रेन सेल्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करवाएंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि ब्रेन सेल्स जो है वो स्पेसिफिक ब्रेन सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम एम्फीबियंस को देखें तो एम्फीबियंस के अंदर यह मेटामॉर्फोसिस का काम करता है। अब मेटामॉर्फोसिस हमारे पास एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें एक हमारे पास जो इमेच्योर एनिमल है, किसी भी एनिमल की एग्जांपल ले लें, इमेच्योर एनिमल जैसे कि ज़्यादातर वो हमारे पास लार्वा होता है। लार्वा जो होता है वो मैच्योर ऑर्गेनिज्म यानी कि अडल्ट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो फ्रॉग के केस में मेटामॉर्फोसिस में ऑफ कोर्स एक जो इमेच्योर हमारे पास जो टैडपोल है वो मैच्योर फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर तो हमारे पास ये थायरोक्सिन की कमी हो गई है फ्रॉग के अंदर, तो फ्रॉग के केस में क्या होगा कि टैडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा, वो फ्रॉग के अंदर नहीं जा पाएगा, बल्कि वो एक लार्ज साइज टैडपोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो थायरोक्सिन की जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, ऑफ कोर्स ये भी हमारे लिए जो है वो हार्मफुल है। तो इसमें क्या होगा, एक कंडीशन पैदा हो जाएगी जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ का नाम देते हैं। अब ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होगा, एक तो जो ग्वाटर वो एक्सोफ्थाल्मिक होगा, और इसके अलावा ऑफ कोर्स बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी बॉडी के अंदर, और इसके रिजल्ट में जो है वो एक पर्सन का जो हार्ट है वो काम करना छोड़ सकता है, यानी कार्डियक फेलियर का उसको जो है वो रिस्क हो जाता है। अब हमारे पास ये थायरोक्सिन जो है वो असल में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किस वजह से होता है, इसके वजह एक एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन
एक एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन बन जाती है और ये बॉडी प्रोटीन जो है ये कंटिन्यूसली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती रहती है कि वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता रहे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास आगे ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर तो थायराइड ग्लैंड जो है ये कॉन्जेनिटली ही डेफिशिएंट है। कॉन्जेनिटली का मतलब होता है पैदाइशी तौर पर, यानी पैदाइशी तौर पे ही ये हार्मोन्स हमारे पास कम पैदा हो रहे हैं, थायरॉक्सिन कम पैदा हो रहा है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि क्रेटिनिज्म की कंडीशन हो जाएगी। अब क्रेटिनिज्म कौन सी डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होगा कि पर्सन जो है वो नॉर्मली जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। अब इस क्रेटिनिज्म में क्या होगा, एक तो पर्सन के जो हेयर्स हैं वो कोर्स और स्कैंटी होंगे, कोर्स मतलब खुरदरे, और स्कैंटी बहुत ही कम होंगे क्वांटिटी के अंदर। इसकी जो स्किन है वो थिक होगी और येलोइश होगी स्केली, और मेंटली भी रिटार्डेड होगा, मतलब मेंटली भी बहुत ज़्यादा वो वीक होगा, यानी वो बहुत ज़्यादा अपने फंक्शन जो है वो मेंटल फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो क्रेटिनिज्म से जो पर्सन अफेक्टेड है वो सेक्सुअली भी मैच्योर नहीं हो पाएगा। अगर कंजेनिटली ये डेफिशिएंट नहीं है, यानी बाद में लेटर इन लाइफ इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, जो कि ज़्यादातर थॉट किया जाता है कि अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी है इस वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि थायरॉक्सिन के अंदर जो है वो आयोडीन के 4 एटम्स होते हैं और ट्राई आयोडोथ्रायोनिन के अंदर 3 एटम्स होते हैं। तो क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो है वो आगे मतलब इनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो इन हार्मोन्स की कमी हो सकती है। तो अगर लाइफ के अंदर थायरॉक्सिन की कमी होगी, बाद में कमी होगी, यानी कंजेनिटली ये डेफिशिएंट नहीं था, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि नेक जो है वो स्वेल हो जाएगी, जिसको ग्वाइटर का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक्सेस फैट बिल्डअप होने लगेगा, यानी जाहिर सी बात है भाई, जब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, फैट जो है वो वैसे बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो इंसान जो है वो ऑफकोर्स मोटा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम मैक्सो एडिमा का नाम देते हैं, और इसमें क्या होता है, हैंड्स और स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें पफी नज़र आती है, यानी सॉफ्ट नज़र आती हैं। ओके, हमने थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथ्रायोनिन को ठीक से स्टडी कर लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन को। अब कैल्सीटोनिन का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को कंट्रोल करना। अब अगर ब्लड के अंदर हाई लेवल है कैल्शियम का, तो इससे क्या होगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन को जो है वो इसकी रिलीज़ को स्टिमुलेट होगा, और अब जैसे ही कैल्सीटोनिन जो है ये ब्लड के अंदर रिलीज होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल था वो हाई था, तो कैल्सीटोनिन ने क्या किया, इस हाई लेवल को कम कर दिया, यानी जितना भी एक्सेसिव कैल्शियम था उसको बोन्स के अंदर सेंड कर दिया। और अगर तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है ये पहले ही कम है, तो क्या होगा, कैल्सीटोनिन रिलीज नहीं होगा, और उस कम कैल्शियम के अंदर से कोई भी फर्दर कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर नहीं एब्जॉर्ब होगा। अगर कैल्सीटोनिन की बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो ऑफकोर्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है ये डिस्टर्ब होगा, और इसके डिस्टर्ब होने से इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो हमें नर्व, स्केलेटन और मसल्स और इवन ब्लड के ऊपर भी नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायराइड को। अब ये जो हमारे पास पैराथायराइड ऑफ कोर्स ये एम्बेडेड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल लोब्स ऑफ थायराइड, यानी यहाँ से अगर हम थायराइड ग्लैंड को ठीक से देखें तो थायराइड ग्लैंड के जो बिल्कुल ये देखें ये पोस्टीरियर पार्ट में है, पोस्टीरियर का मतलब ये हम बैक व्यू देख रहे हैं, पीछे वाली साइड से देख रहे हैं, तो पीछे वाली साइड से यानी पोस्टीरियर पार्ट में थायराइड ग्लैंड के पैराथायराइड है। अब लेटरल का क्या मतलब कि ये सेंट्रल पॉइंट से दूर है, यानी अगर सेंट्रल पॉइंट ये है या फिर अगर ये है हार्मोन का इस ग्लैंड का सेंट्रल पॉइंट, तो इस सेंट्रल पॉइंट से यानी लेटरल पार्ट्स के अंदर जो है ये पैराथायराइड जो है ये हमें एम्बेडेड नज़र आता है। अब पैराथायराइड ग्लैंड ये क्या काम करना होता है, इसने एक हार्मोन पैराथार्मोन प्रोड्यूस करना होता है। अब अगर कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड के अंदर कम है तो पैराथार्मोन जो है ये रिलीज़ हो जाएगा ऑफ कोर्स, और पैराथार्मोन जैसे रिलीज़ होगा क्या करेगा, ये बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम है उसको डिज़ोल्व करेगा और ब्लड के अंदर भेज देगा, यानी ब्लड के अंदर ये लेवल को इन्हेंस कर देगा। और अगर ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल बिल्कुल ठीक है तो ऑफ कोर्स फिर कोई भी पैराथार्मोन जो है ये रिलीज़ नहीं होगा। अगर पैराथार्मोन की कम क्वांटिटी बन रही है तो इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम कम ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मस्कुलर टेटनी हो जाएगी। और अगर इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है पैराथार्मोन की तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ऑफ कोर्स बोन से जो है वो कंटिन्यूसली कैल्शियम निकलता रहेगा, ब्लड के अंदर जाता रहेगा, तो बोन्स की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, और ये क्या होगी मतलब रिकेट से सिमिलर हमारे पास सिम्टम्स नज़र आएंगे। और इसके अलावा मैसिव किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी
ना तो हमें भाई ये पैराथॉर्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और ना ही ये कम क्वांटिटी में चाहिए, दोनों सिचुएशंस ही फैटल हैं। तो स्टूडेंट यदि आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।